की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ मीटिंग हुई है। देश भर में तैयारियां चल रही हैं। सिविल डिफेंस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस प्रमुख शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, उसके बाद लगातार भारत सरकार और भारत की सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, जिस तरह से मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी कर दिया गया है, माना जाए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मॉक ड्रिल को लेकर, तो मॉक ड्रिल एक तमाम देशवासियों को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बताया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो किस प्रकार से आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने परिजनों की रक्षा कर सकते हैं। सभी 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा और 3 चरणों में मॉक ड्रिल होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। सबसे बड़ी चीज़, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम जो देशवासी हैं वो भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा रहने वाले हैं। तमाम लोगों को जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है उस दौरान सायरन बजता है या फिर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है, उसको लेकर सायरन बजाया जाता है, तो किस प्रकार की स्थिति में तमाम देश के नागरिकों को आना है, तो उसको लेकर ये मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करना कि किस प्रकार से हवाई हमला होने वाला है, तो उस प्रकार से किस प्रकार से चेतावनी है, किस प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक का संचालन, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना, साथ साथ शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में स्वयं की रक्षा और नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिक छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना। तमाम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दुर्घटना की स्थिति में ब्लैकआउट उपयोगों का प्रावधान कि किस प्रकार से इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है, इस प्रकार की अगर कोई दुश्मन अटैक करता है या दुश्मन का कोई प्लेन आता है, तो किस प्रकार से रात के समय ब्लैकआउट किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर ये डिफेंस की तरफ से एक मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है। वार्डन सेवाओं, अग्निशमन बचाव कार्यों और डिपो प्रबंधन सहित नागरिक सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता और प्रतिक्रिया को सत्यापित करना, ये भी इस मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है। क्रैश ब्लैकआउट उपयोगों का कार्यान्वयन का आकलन करना, ये भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। निकासी योजनाओं की तैयारी और उसका मूल्यांकन करना, ये भी एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। तो ये अलग अलग जोन में मॉक ड्रिल जो है वो रहने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। और अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध की घोषणा होती है, तो अपने आप को किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं, अपने परिजनों को किस प्रकार से सेफ रखते हैं, तो उसको लेकर ये मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए, केवल युद्ध के दौरान दूसरे देशों पर हमला करना, अपने दुश्मनों पर हमला करना ही युद्ध का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि अपने देश के नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से अगर हम देखें, इस नजरिए से अगर देखा जाए, तो ये मॉक ड्रिल कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और जब ये मॉक ड्रिल हो रही होगी तो नागरिकों को किस तरीके से क्या संदेश मिलेंगे, इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, तमाम नागरिकों को यही बताया जाएगा कि दुश्मन अगर अटैक करता है तो सायरन जब बजाए जाएं तो आप अपनी एक सेफेस्ट जोन, जो आपका सबसे नियरेस्ट सेफेस्ट जोन है, वहां पहुंचने का प्रयास करें। वहां पहुंचकर आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, रुक सकते हैं, जब तक अगली वार्निंग जो है सरकार की तरफ से या अगली दिशा निर्देश सरकार की तरफ से ना दिए जाएं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम जनता को बताया जाएगा। साथ साथ कोई ऐप भी लॉन्च की जा सकती है, जिसको लेकर जब युद्ध की स्थिति होती है या दुश्मन का प्रहार होता है, आक्रमण होता है, उस समय उस ऐप के माध्यम से तमाम लोगों को एक मैसेज जो है वो जारी किया जाए, जिसके चलते तमाम जो लोग हैं अपने सेफेस्ट जोन में पहुंचें। इसके साथ साथ रात के समय जब अटैक होने की स्थिति होती है या फिर इस प्रकार की स्थिति बनती है कि कोई दुश्मन देश अटैक कर रहा है, तो उसको ब्लैकआउट यानी कि तमाम जो लाइटें हैं घरों की
वो बंद कर दी जाए, ताकि ऊपर से जब दुश्मन का कोई फाइटर जेट जा रहा हो या फिर और कुछ जा रहा है तो उसमें रोशनी की वजह से वहाँ उस एरिया को बचाया जा सके। रोशनी ना होगी तो कम से कम नीचे की जो स्थिति है वो क्लियर जो है फाइटर्स को नहीं दिख पाती, जिसकी वजह से वो एरिया सेफ जोन में चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं सेफ माना जाता है। तो ब्लैकआउट की स्थिति, ये अलग अलग तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर चोटिल हो जाए तो किस प्रकार से उसको वहाँ से रेस्क्यू करना है, इसके साथ साथ जो खाद्य सामग्री है उसको किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना है, उसको लेकर भी इस मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम जो लोग हैं देशवासी उनको बताया जाएगा। तो ये अलग अलग फेज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हिसाब से तमाम लोगों को ये समझाया जाएगा कि अगर अटैक होता है तो किस प्रकार से आपको अपना काम करना है, अपना बचाना है, अपने राशन का जो है उसका सदुपयोग करना है, पीने के पानी का सदुपयोग करना है, तमाम चीजें उसमें बताई जाएंगी। जी रवि, और बिल्कुल आप बने रहिएगा। अपराजिता श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जिस तरह से मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए उसके बाद आज से ही सभी फोर्सेस तैयारियों में जुट गई हैं। अब कल क्या कुछ होने वाला है? आप बिल्कुल देखिए भावना, जिस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर के पूरे देश भर में तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होना है, एमएचए के द्वारा तमाम निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आज नॉर्थ ब्लॉक में जिस तरीके से बैठक हुई है, तमाम सचिव मौजूद थे, एनडीआरएफ मौजूद थी, तमाम जितने भी अधिकारी हैं सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। जिसके बाद यानी सभी जो डीजीपी हैं सभी राज्यों की अगर बात कर लेते तो सभी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, दिल्ली की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठीक उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर भी दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में जिस तरीके से मॉक ड्रिल से पहले मॉक ड्रिल का भी यहां पर प्रैक्टिस किया गया है, तो लगातार जिस तरीके से पूरा देश भर एक एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिस तरीके से एमएचए के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी किस तरीके से जो मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहेगी। आज की बैठक की बात की जाए तो मॉक ड्रिल को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। तमाम ये जो लूप होल्स हैं उन चीजों को डिस्कस किया गया है, यानी किस तरीके से जो सायरन बजाया जाएगा, अगर जो सबसे ज्यादा यानी मुख्य रूप से जो तैयारी की जा रही है इस पूरे अगर मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले को लेकर के तैयारियां की जा रही है। तो किस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारियों को क्या समन्वय करना है, सुनिश्चित करना है, उन चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए। इसके साथ साथ जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें मौजूद थी, यानी एनडीआरएफ मौजूद थी, एनडीएमए मौजूद थे और राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, यानी फिजिकली मौजूद थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। इसके अलावा जो फोकस क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा जो फोकस है, यानी अगर पंजाब की खासतौर पर बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते तो देखिए ऐसी जो जगह हैं जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से, असम की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान से लगी हुई है, राजस्थान पाकिस्तान से लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पीओके से लगी हुई है। तो उन जगहों पे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वो ऐसे राज्य है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 2022 में जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि सिविल डिफेंस की बहुत आवश्यकता है, सभी लोगों को सिविल डिफेंस को लेकर के तैयारियां होनी चाहिए, सभी लोगों की कब कैसी परिस्थिति आ जाए, ब्लैकआउट जैसी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैकआउट की बात करते हैं, यानी अगर एयर स्ट्राइक होता है, मिसाइल गिराए जाते हैं तो अचानक से इतनी रोशनी आने से, आवाज होने से ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन हो जाती है। अगर वैसी सिचुएशन होती है तो क्या कुछ करना है, इन चीजों को लेकर के यहाँ पे परीक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा तैयारियों की अगर बात करते हैं, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा लगातार हमने देखा है किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। मगर अब जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से हर एक आम नागरिक को भी काफी मजबूत बनाना है, यानी वो भी किस तरीके से एक सेना का काम करे। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि मॉक ड्रिल किया जाए। ये ठीक यही मॉक ड्रिल 1971 में किया गया था, इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश जब अलग हुआ था, उस वक्त भी ये मॉक ड्रिल किया गया था। अब ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तो काफी खुद में महत्वपूर्ण ये मॉक ड्रिल माना जा रहा है। पूरे देश भर में कुल करीब 400 से ऊपर जिलों में ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। खासतौर पे उन जगहों पे जो संवेदनशील है, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है, वहां पर किया जाएगा। जी अपराजिता, बिल्कुल आप भी बने रहिएगा। देखिए अपराजिता, अगर इस पूरे हमले को देखा जाए, जैसा पहलगाम आतंकी हमले में घटित हुआ, मासूमों की जान ली गई, उसके बाद गुस्सा देखा गया था। अभी जो मॉक ड्रिल होने वाली है, पाकिस्तान की नींदें भी इस मॉक ड्रिल से उड़ गई हैं और वहां से भी गीदड़ भभकियां सामने आने लगी हैं।
अब बिल्कुल देखिए, हालांकि पाकिस्तान जिस तरीके से छुपकर वार करता है और गीदड़ भपकी ही कहीं ना कहीं उनके जिम्मे में है और वही कर ही सकता है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से उनके खुद के मंत्रियों को 2:30 बजे रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है, न्यूक्लियर वेपन की धमकी वो इंडिया को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी तो चरमराई हुई है ही उसकी। पानी बंद कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो जरूर नजर आ रही है। ट्रेड बंद कर दिया गया है, यानी हर वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिससे पाकिस्तान को पैसे मिल सके। पाकिस्तान ऐसा यानी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री है, ऐसा देश है जिनके पास अगर खाने को पैसे नहीं होते हैं मगर फिर भी वो टेररिज्म को फंड करता है, ऐसा वो देश है। तो बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भारत के द्वारा जिस तरीके से अहम फैसले लिए गए हैं, ट्रेड की बात कर ली जाए या फिर उनके पोस्ट कार्ड की बात कर ले या फिर उनकी पानी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, एयरबेस को बंद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाती हुई नजर आ रही है। यूएन के द्वारा कह दिया गया है कि वॉर नहीं यानी मिलिट्री कोई उपाय नहीं होता है जवाब देने का, मगर कोशिश किया जाए कि बातचीत करके तमाम चीजें सुलझाई जाए। मगर यूएन के द्वारा भी कहा गया कि इंडिया के साथ है टेररिज्म के खिलाफ। यूएसए के आज स्पीकर के द्वारा कह दिया गया है कि हम इंडिया के साथ है टेररिज्म को खत्म करने में। तो और भी ज्यादा जिस तरीके से वर्ल्ड पावर के द्वारा एक जिस तरीके से हिंदुस्तान को टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो बैकअप मिल रहा है उसको लेकर के पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखलाती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, अपडेट जरूर पाकिस्तान को मिल रहा हो कि इंडिया तैयारियां में जुटी हुई है, वहीं जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है तो पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखलाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर एलओसी की बात करते हैं तो कायराना अंदाज में जिस तरीके से सीज फायर का भी उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान, तो दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से छुपी हुई चीजें करता है, कायराना चीजें करता हुआ नजर आता है। मगर अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, और केवल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नहीं, मगर किस तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है जड़ से टेररिज्म को खत्म करना है, उसकी तैयारियों में हम जुटे और वही होता हुआ भी आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता। और देखिए, जैसा कि आपने कहा, बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। वो समय नहीं रहा जब बातचीत से मुद्दे सुलझ जाएं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं। और जिस तरह से भारत सरकार का रुख नजर आ रहा है, भारत सरकार भी पूरी तरह से इस बार कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बार पाकिस्तान को माफी मिलेगी। अब ऐसे में देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि 1971 के बाद पहली बार ये मॉक ड्रिल होने वाली है, क्या रूपरेखा रहेगी इस मॉक ड्रिल की? देखिए, सबसे पहले अगर मॉक ड्रिल की बात करते हैं, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एमएचए के द्वारा यानी जो निर्देश एमएचए के द्वारा जारी किए गए, तो मुख्य रूप से अगर उनकी बात करते हैं, हालांकि जिस तरीके से आज मीटिंग हुई थी जिसके बाद भी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि गृह मंत्रालय की जो आज बैठक हुई है, राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ ये बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जिन खामियों को दूर किया जाना है यानी मॉक ड्रिल को लेकर के इन चीजों को लेकर के यानी हम कहां से कमजोर हैं उन चीजों को लेकर भी समीक्षा और तैयारियां की जा रही है, और साथ ही उन खामियों को दूर किया जाएगा। और साथ साथ पहचान कर ली गई है जो खामियां है उस पर डिस्कशंस किए गए हैं और उन्हें पहचान भी लिया गया है। तो जल्द से जल्द यानी अगर पहचान ली गई है कमी को तो उसे सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि गृह सचिव की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई, खामियों को पहचाना गया है और उन्हें दूर भी करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ले यानी क्या निर्देश दिए गए हैं एमएचए के द्वारा, जिस तरीके से कल करीब 10:30 बजे के आसपास जब मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो उसके बाद निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए, जिससे काफी संजीदगी से तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा लिया गया और कहा भी गया है कि जो भी सेंटर करती हुई नजर आएगी, कहेगी, वो तमाम चीजें की जाएगी। तो क्या निर्देश जारी किए गए हैं, यानी हवाई हमले, चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा आम नागरिक, छात्रों को आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो वो खुद को किस प्रकार से सुरक्षित करे, इन चीजों के लिए मॉक ड्रिल में उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्लैकआउट की जो व्यवस्था की जाएगी, यानी किस तरीके से देखिए, अगर जो खास तौर पे जो इंडिया जो तैयारी कर रहा है वो उस चीज की तैयारी कर रहा है, यानी एयर स्ट्राइक की, अगर मिसाइल छोड़ा जाता है या फिर अगर हमारे एयरबेस पर अगर हमला होता है तो खास तौर पे उन मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि ब्लैकआउट कर दिया जाए, यानी अंधकार कर दिया जाए। अगर
अंधकार किया जाता है तो ऊपर से तमाम चीजें नजर नहीं आती है, कुछ भी नीचे, तो वो जरूरी हो जाता है कि ब्लैकआउट किया जाए। मगर अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमें चीजें नजर आए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि मोमबत्ती जैसी चीजें अपने पास रखे, छोटी रोशनी रखे जिससे ऊपर तक रोशनी ना पहुंच सके मगर हमें चीजें नजर आए। तो तमाम चीजें, उन चीजों को हालांकि मॉक ड्रिल में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें बताई जाती, क्योंकि जिस तरीके से 54 सालों के बाद ये हो रहा है तो अब देखने वाली बात होगी कि करीब 5 दशकों के बाद ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है तो क्या कुछ चीजें मॉक ड्रिल में रहती है, क्या नई चीजें सिखाई जाए, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कारखानों को, ठिकानों को कैसे जल्द से जल्द छुपाना है वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर होता है हमला तो किस तरीके से कारखानों को छुपाया जाएगा ताकि अगर हमला होता भी है तो भी अपनी इकोनॉमी को हम सुरक्षित रख सके, वो जो जरूरी चीजें हैं उसे हम संभाल सके। इन चीजों को लेकर के भी मॉक ड्रिल में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके अलावा निकासी योजना, यानी किस तरीके से भागना है, निकलना है। बिल्कुल अपराजिता, और आप बने रहिएगा हमारे साथ। गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, देखिए 1971 में मॉक ड्रिल देखी गई थी, अब इतने सालों बाद एक बार फिर मॉक ड्रिल होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हरियाणा में कहां कहां होने वाली है मॉक ड्रिल? बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल देखिए कल होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। और बात की जाए तो सबसे बड़ी बात की देखिए हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो है मॉक ड्रिल की जो करवाई जाएगी ताकि किस तरीके से अगर जो कोई घटना होती है, बच्चे जो युवा है उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरीके से जो है अगर अगर जो वॉर स्टार्ट होता भी है तो किस तरीके से बचाव करना जरूरी है। और देखिए बात की जाए तो ब्लैकआउट, देखिए किस तरीके से देखिए कल और भी चीजें ऐड जरूर की जाएगी। ब्लैकआउट की बात की जाए तो रात के समय में अक्सर देखा जाता था कि ब्लैकआउट दिखाई हो रहा है, मुझे लग रहा है आप कुछ बोलने की कोशिश। जी बिल्कुल गगन, और आप बने रहिएगा। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ी है। अपराजिता, देखिए इस मॉक ड्रिल में आपातकालीन परिदृश्यों से निपटने की तैयारी भी की जा रही है, न केवल सेना बल्कि नागरिकों को भी यहां पर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसके पीछे की मंशा यही है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए, क्योंकि जब 1971 का वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बुर्ज की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आबीती जो बताई जा रही है, इस जो सिचुएशन है अभी पहलगाम में हुआ, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का तनावपूर्ण सिचुएशन है, जिसके बाद वो अपनी आबीती बताती हुई नजर आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे, करीब 20 से 21 बॉम्ब बुर्ज पर गिराए गए थे जो राजस्थान से लगे हुए बॉर्डर्स है। उस वक्त पर क्या कुछ चीजें उनके द्वारा कही गई थी, क्या उन्होंने किया था, चाहे अगर एज की बात कर लेते हैं, फर्स्ट एड की अगर बात कर ली जाए या फिर और भी चीजों की बात कर ली जाए, किस तरीके से ब्लैकआउट सिचुएशंस को उन्होंने संभाला था, ये बताती हुई वो नजर आई थी। तो जरूरी हो जाता है कि जो आम लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर सके, यानी जो सेना है वो हर जनता है वो सेना बन सके, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मॉक ड्रिल बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके का टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो मॉक ड्रिल बहुत जरूरी हो जाता है और हर जो लोग हैं देश के हर एक जनता को, युवाओं को ब्रीफ किया जाए कि किस तरीके से अपने आप को बचाना है और अपने आसपास के लोगों को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। जी जी, अपराजिता और गगन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं और इसको लेकर कई हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल का आयोजन होना है और इसको लेकर आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से तनाव फैला हुआ है, उसके बाद अब लगातार एक्शन मोड में भारत सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें कि कहां कहां ये मॉक ड्रिल होनी है। 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है।